निमिषा निमिषा कहाँ हो? भाई कब से आवाज लगा रहा हूँ, सुन ही नहीं रही हो। प्रशांत चिल्ला रहा था। आती हूँ, क्यों शोर मचा रखा है? अब क्या हो गया? निमिषा सब्जी काटते हुए बोली। मेरी फाइल नहीं मिल रही है, देखो तो। कहाँ है? कितनी बार बोल चुकी हूँ कि फाइल दराज में रख देती हूँ, पर तुम्हारी रोज रोज भूलने की आदत से मैं परेशान हो गई हूँ। निमिषा फाइल थमाते हुए बोली। अरे जनाब, फाइल तो महज एक बहाना है। मैं तो तुमको देखने के लिए बुला रहा था। ऑफिस जाना है ना? प्रशांत ने शरारत से चुटकी लेते हुए बोला। अच्छा जी, तो आप बहाना बनाते हैं तो ठीक है। कल से मैं नहीं आऊंगी, फिर लगाते रहना आवाज। इस बार निमिषा ने प्रशांत को छेड़ा। अच्छा निम्मी, तुम तैयार रहना, आज शाम को मूवी देखने चलेंगे। प्रशांत प्यार से निमिषा को निम्मी बोलता था। जल्दी आइएगा, और हाँ, आते समय सब्जी लेते आइएगा। फिर शरारत से बोली कि अगर आपको ऑफिस की मैडमों से फुर्सत मिले तो इस नाचीज को भी फोन कर लीजिएगा। प्रशांत बोला, अगर सचमुच मुझे ऑफिस की लड़कियों से फुर्सत मिली तो तुमको भी याद कर लेंगे। प्रशांत आंखों में शरारत भरकर बोला, पर मुझे लगता है उनसे फुर्सत मिलना मुश्किल होगा। निमिषा बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा, गुस्सा मत हो मेरी जान, मैं तुमको जरूर कॉल करूंगा। प्रशांत हंसकर निमिषा को मनाते हुए बोला। प्रशांत ऑफिस चला गया और निमिषा घर के काम समेटने में लग गई। अपना काम खत्म करके निमिषा अपने बेडरूम में आ गई। बड़ी प्यार से प्रशांत के कपड़ों को समेट कर रखने लगी तो उसका मन प्रशांत की तरफ पंख लगा के उड़ चला। वह सोचने लगी कि प्रशांत उससे कितना प्यार करता है। वो कितनी भाग्यशाली है जो प्रशांत उसकी खुशियों का, ख्वाहिशों, पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखता है। हर दम वो मेरी कितनी फिक्र करता है। प्रशांत जब उसको प्यार से निम्मी कहता था तो उसको अपना नाम बहुत प्यारा लगता था। वो अभी प्रशांत के ही ख्यालों में खोई हुई थी कि उसको डोरबेल सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि लगभग एक 20-25 साल की लड़की खड़ी है। निमिषा ने उसको पहचानने की कोशिश करते हुए उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन उसको वह पहचान न सकी। वह लड़की ये बात समझ गई। उसने कहा, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं इस शहर और इस कॉलोनी में पहली बार आई हूँ। फिर वह थोड़ा रुक कर बोली, मेरा नाम मोहिनी है। क्या आप मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेगी? उसने हंसते हुए कहा। निमिषा ने मन ही मन सोचा, ना जाने ये कौन लड़की है और मुझसे क्या चाहती है। उसको थोड़ी घबराहट भी हुई। निमिषा उसका जायजा लेने लगी। देखने में तो भले घर की लगती है और पढ़ी लिखी भी लगती है। उसको सोचते हुआ देखकर वो लड़की बोली, कहीं आप मुझे चोर उचक्की तो नहीं समझ रही है ना? अरे बाबा, मैं आपकी ही कॉलोनी में रह रही हूँ। आइएगा आप मेरे घर, पहले मुझे तो अंदर आने दीजिए। मोहिनी ने हंसते हुए कहा। निमिषा को एहसास हुआ कि उसने काफी देर से उस लड़की को दरवाजे पर ही खड़े रखा है, तो वो अचकचा कर बोली, अरे ऐसा नहीं है, आपको पहले कभी देखा नहीं। तो थोड़ा हिचक रही थी, आप आइए ना। निमिषा उस लड़की को अंदर आने का रास्ता देते हुए बोली। निमिषा ने उसको ड्राइंग रूम में बैठाया और बोली, आप यहाँ बैठिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। मोहिनी ने एक नज़र उसके ड्राइंग रूम पर डालते हुए कहा कि आपका ड्राइंग रूम तो बहुत सुंदर है। निमिषा बोली कि दिन भर खाली रहती हूँ तो यही सब सजाती संवारती हूँ। यही मेरी दुनिया है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। निमिषा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर रही थी। वो मोहिनी से बोली, आप बैठो, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। कॉफ़ी मोहिनी के हाथ में थमाती हुई निमिषा बोली कि आपने अपना पूरा परिचय नहीं दिया कि आप कौन हैं, कहाँ से आई है और क्या करती है। मोहिनी हंसते हुए बोली, अरे बाप रे, एक साथ इतने सारे सवाल। बताती हूँ, थोड़ा सब्र कीजिए। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में माँ पिताजी के अलावा एक छोटा भाई और एक बहन है। वो लोग वहीं रहते हैं। पापा हाई स्कूल में टीचर हैं। फिर वो थोड़ा सा रुक कर बोली, मेरे बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं बड़ी होकर अपने पैरों पर खुद खड़ी होंगी, इसीलिए जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया।
और इस शहर में मुझे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। फिर वो हंसकर बोली, पापा चाहते थे कि मैं उसी शहर में जॉब करूं, लेकिन मैं इस जॉब का लोभ नहीं छोड़ पाई, तो मैं इस शहर में आ गई और इस कॉलोनी में रह रही हूँ जब तक कि मुझे ऑफिस से क्वार्टर नहीं मिल जाता। फिर हंसकर बोली कि अब आपकी सारी शंकाएं दूर हो गई ना। निमिषा बोली, हमारा बहुत छोटा सा परिवार है, सास ससुर देवर ननंद और बेहद चाहने वाला पति है। ऐसा बोलते समय निमिषा के चेहरे पर गर्व, सुकून और प्यार के भाव झलक रहे थे। फिर हंसकर बोली, मेरे पति का खुद का बिजनेस है, उनका अक्सर बाहर का टूर लगता रहता है, कभी कभी मैं भी उनके साथ घूम लेती हूँ। मोहिनी ने घड़ी पर नजर डाली और बोली, मुझे काफी देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फिर आऊंगी। ओके, फिर जरूर आना, मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। निमिषा ने मोहिनी को बाय बोलते हुए कहा और दरवाजा बंद करके फिर से अपने बेडरूम में आ गई। बिस्तर पर लेटी तो मोहिनी के बारे में सोचने लगी। मोहिनी एक सामान्य सी दिखने वाली लड़की थी, मगर उसमें गजब का आकर्षण था। साथ में स्वभाव से हंसमुख खुश मिजाज थी, बातचीत करने का लहजा मोहक था। मोहिनी का मूल्यांकन करते हुए न जाने कब उसकी आंख लग गई। उसकी आंख जब खुली तो शाम के 4 बज रहे थे। वो झट से बिस्तर से उठी और रात का खाना बनाने में जुट गई। तभी उसको याद आया कि आज तो प्रशांत के साथ मूवी देखने जाना है। वो झटपट अपना काम खत्म करके बाथरूम में घुस गई, सावर लेकर रूम में आई और प्रशांत की पसंद की सबसे अच्छी साड़ी निकाली और फिर पहनकर झटपट तैयार हो गई। आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारा, अपनी सुंदरता को देखकर बोली, वाह निम्मी, आज तो तुम गजब ढा रही हो। तभी डोरबेल बजी। उसने सोचा लगता है प्रशांत आ गया। दरवाजा खोला तो प्रशांत ही था। चेहरे पर दिलकश मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। निमिषा अभिवादन के अंदाज में झुककर प्रशांत से बोली, आइए सरकार, हम कब से आपकी ही राह देख रहे थे। प्रशांत उसे पलक देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना के अंदाज में बोला, हे देवी जी, आप कौन है? मैं किस लोक में आ गया हूँ? यह कौन अप्सरा मेरे सामने खड़ी है? उसकी बात सुनकर निमिषा खिलखिलाकर हंस पड़ी। प्रशांत निम्मी को अपनी बाहों के घेरे में जकड़ते हुए बोला, क्या आज मेरे ऊपर बिजली गिराने का इरादा है? निमिषा इटलाते हुए बोली, हटिए जाइए, ये तो आपका रोज रोज का ड्रामा है। रोज ऑफिस से आते हो और किसी न किसी बहाने से मुझे बाहों में जकड़ लेते हो। किसी दिन माँ ने या किसी ने देख लिया ना, तब आपकी अकल ठिकाने आएगी। निमिषा का रोम रोम खुशी से झूम रहा था, ये सोचकर कि उसका पति उसको कितना चाहता है। प्रशांत ने शरारती अंदाज में कहा, जब कोई आएगा तब आएगा। फिर थोड़ा रुककर निमिषा की ओर झुकते हुए बोला, अभी निमिषा उसकी बात को बीच में ही काट के बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, गैस पर दूध चढ़ा है। वो प्रशांत से दूर से चिटक कर अंगूठा दिखाते हुए बोली, बुद्धू, जाइए जल्दी से तैयार हो जाइए, चलना नहीं है क्या मूवी देखने? मैं चाय लेकर आती हूँ। प्रशांत हंसते हुए बाथरूम में घुस गया और जोर जोर से गाना गाने लगा, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। किचन में निमिषा प्रशांत के गाने का हास्य समझकर मुस्कुरा दी। प्रशांत फ्रेश होकर आ गया। दोनों ने चाय पी, फिर मूवी देखने निकल गए। मूवी देखने और खाने पीने में काफी रात हो गई थी। घर आकर दोनों ने कपड़े चेंज किए, फिर अपने बेडरूम में आ गए। बिस्तर पर लेटते ही प्रशांत ने निमिषा को अपने पास खींच लिया और प्यार से उसका सर सहलाते हुए बातें करने लगा। निमिषा को प्रशांत का ये अंदाज बहुत पसंद था। फिर दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन सुबह डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते समय निमिषा ने प्रशांत को मोहिनी के बारे में बताया। प्रशांत ने मोहिनी को छेड़ते हुए कहा, हर किसी को अपने दिल में जगह मत दिया करो, नहीं तो इस गरीब का क्या होगा। उसने निम्मी के मुंह में ब्रेड का टुकड़ा डालते हुए कहा। निमिषा ने थोड़ा सीरियस होकर कहा कि मेरे दिल में हमेशा सिर्फ आप ही आप हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। फिर वह थोड़ा गोलमोल लहजे में शरारती अंदाज में प्रशांत की आंखों में झांकते हुए बोली, वैसे आपके दिल में कब कौन कैसे जगह बना ले और हमें भनक भी न लगे, कोई गारंटी नहीं है। अपनी बात पूरी करके निमिषा ठट्ठा के हंसने लगी। प्रशांत सीरियस होते हुए बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखते हैं। निमिषा ने फिर से प्रशांत को छेड़ा। प्रशांत ऑफिस जाने से पहले उसे अपनी बाहों में भरकर एक हसीन वादी के साथ ऑफिस चला गया। उसका रोज का नियम था और निमिषा
फिर से अपनी उसी दिनचर्या में लग जाती है। निमिषा की जिंदगी बहुत सुकून से बीत रही थी। प्रशांत के मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए अपने दूसरे बेटे के घर गए थे। मोहिनी को निमिषा के घर आई 4-5 दिन बीत चुका था। वो फिर आज निमिषा के घर आ पहुंची थी। डोरबेल सुनते ही जैसे ही निमिषा ने दरवाजा खोला, मोहिनी तपाक से बोली, हेलो निमिषा जी, कैसे हैं आप? निमिषा हंसते हुए बोली, अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? निमिषा जी, आज भी आप मुझे दरवाजे पर ही खड़ा कर कर हाल चाल पूछेगी? अगर अंदर नहीं बुलाएगी आप तो मैं जबरदस्ती आपके घर में घुस जाऊंगी। मोहिनी शरारती अंदाज में बोली। निमिषा को अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ हाँ, आओ आओ, मैं तो कहना ही भूल गई थी। मोहिनी ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी तो निमिषा ने कहा, चलो बेडरूम में चलते हैं, वही आराम से बैठकर बातें करते हैं। मोहिनी शरारती अंदाज में बोली, निमिषा जी, हर किसी को अपने बेडरूम में मत बुलाया कीजिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। निमिषा ने गारू के साथ मोहिनी की बात का हास्य समझते हुए कहा। आज मोहिनी और भी आकर्षक लग रही थी। निमिषा ने इस बात को महसूस करके मोहिनी से कहा, आज तो तुम बहुत जम रही हो, कहीं कोई खास बात तो नहीं? निमिषा ने मोहिनी से अलग अंदाज में कहा और हंसने लगी। इरादा तो कोई खास नहीं है, पर कोई बात बन जाए तो वह बात अलग है। दोनों मिलकर ठठाके हंसने लगी। दोनों अभी बातें कर ही रही थी कि डोरबेल की आवाज सुनाई दी। इस समय कौन हो सकता है? निमिषा सोचते हुए दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोला तो सामने प्रशांत खड़ा था। इस वक्त आप कैसे? सवालों की छड़ी लगा दी। हाय मेरी जान, तुम्हारी यादों ने ऑफिस में परेशान कर रखा था, इसीलिए ऑफिस से चला आया। वो अपने सीने पर हाथ रखकर बोला और अंदर आ गया। जाइए, हमें ना बनाइए, बड़े आए हमें याद करने वाले। निमिषा नखरे दिखाती हुए बोली। सच कह रहा हूँ निम्मी, और हाँ, मुझे एक जरूरी फाइल भी लेनी थी। बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए उसने निमिषा से कहा, तुम खाना निकाल दो, मैं बेडरूम में ही खाना खाऊंगा। प्रशांत अपने बेडरूम में अनजान लड़की को देखकर चौंका। प्रशांत कुछ पूछता इससे पहले ही निमिषा ने कहा, वो मैंने आपको मोहिनी के बारे में बताया था ना, ये वही मोहिनी है। निमिषा ने दोनों का आपस में परिचय करवाते हुए कहा, मोहिनी, यह मेरे पति प्रशांत है। मोहिनी प्रशांत से हाथ मिलाते हुए बोली, हाय प्रशांत जी। निमिषा को प्रशांत से इस तरह मोहिनी का बात करना कुछ जचा नहीं। फिर उसने सोचा कि मोहिनी मॉडर्न टाइप है, उसने नजरअंदाज कर दिया। निमिषा ने मोहिनी से कहा, आओ हम लोग किचन में चलते हैं। मोहिनी निमिषा से कहती है, तुम्हारे पति तो बड़े हैंडसम है। वह तो है ही, मेरे पति जो है। निमिषा खुश होकर बोली, अच्छा निमिषा, मैं चलती हूँ, आपके पति आ गए हैं, अब आप उनको देखिए। मोहिनी ने आंखें मटका के कहा। निमिषा खाना लेकर बेडरूम में आ गई। प्रशांत खाना खाकर कुछ देर ठहरकर ऑफिस चला गया। मोहिनी का अब निमिषा के घर आना जाना लगा रहता था। वो निमिषा और प्रशांत के साथ काफी बेतकल्लुफ हो चुकी थी। एक दिन प्रशांत जब ऑफिस गया हुआ था तो मोहिनी निमिषा के पास काफी घबराई हुई आई और बोली, गजब हो गया, मेरी मम्मी डैडी आ रहे हैं, मैं बहुत मुश्किल में फंस गई हूँ, आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। आखिर बात क्या है? निमिषा ने कहा। मोहिनी परेशान होते हुए बोली कि मुझे अब आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। मजबूरी जताते हुए उसने निमिषा से कहना शुरू किया, निमिषा जी, अब मैं यहाँ इस शहर में आई थी तो कुछ दिनों बाद मुझे किसी से प्यार हो गया। अब मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मोहिनी ने बेचैनी से हाथ मलते हुए कहा। तो इसमें परेशानी क्या है? निमिषा बोली। है ना, मेरे मम्मी डैडी ने मेरे लिए एक लड़का देखा है और इसी सिलसिले में मुझसे बात करने आ रहे हैं। मोहिनी ने एक लंबी सांस लेकर कहा, आ रही है तो आने दो, तुम सच सच उनको बता देना। निमिषा ने इत्मीनान से कहा, मैं अपने माँ बाप को अच्छी तरह से जानती हूँ और वो मेरी शादी उसी लड़के से करेंगे जिसको उन्होंने पसंद किया है। फिर थोड़ा रुककर हिचकिचाते हुए बोली, इसीलिए मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली है और अब उसी के साथ रह रही हूँ।
तब वह कुछ नहीं कर सकेंगे। वह मोहिनी का चेहरा पढ़ने लगी। तुम तुम उस लड़के को अपना पति बनाकर दिखा दो, निमिषा ने सादगी से कहा। यही तो परेशानी की वजह है। वह 1 महीने के लिए इंडिया से बाहर गया है और मेरे मम्मी डैडी कल आ रहे हैं। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद थोड़ा झिझकते हुए बोली, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि। वह कहते कहते रुक गई। हाँ हाँ बोलो, बोलो ना, क्या बात है, निमिषा ने कहा। मोहिनी ने फिर से हिचकिचाते हुए कहा, वो मैं चाहती हूँ, मैं प्रशांत जी को अपना पति बनाकर दिखाना चाहती हूँ। मोहिनी एक झटके में पूरी बात बोल गई। मोहिनी निमिषा के चेहरे के भाव को पढ़ने लगी। क्या 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 कहा तुमने? तुम होश में तो हो? तुमने इतनी बड़ी बात कैसे सोच भी ली? निमिषा अवाक रह गई। मेरी मोहब्बत की आरजू अब आपके हाथ में है। मैं अपनी मोहब्बत को बेमौत मरते नहीं देख सकती। मोहिनी ने डूबे हुए स्वर में उदासी से कहा, तुम्हारे माँ बाप कितने दिन रहेंगे? सपाट लहजे में निमिषा ने मोहिनी से कहा, बस 1 हफ्ता। मोहिनी ने मायूसी के साथ कहा, मैं कुछ दिनों के लिए आपका पति उधार मांग रही हूँ, दे सकती है तो दे दो। मोहिनी ने आशा भरी नजरों से निमिषा को देखते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी चीज मांग ली है, फिर भी मैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं मोहब्बत की कीमत जानती हूँ। कहीं ना कहीं निमिषा को अपने प्यार की भी परख करनी थी। क्या आप सच कह रही हैं? उसने बेहद खुशी से उछलते हुए कहा। मोहिनी आश्वस्त होकर अपने घर चली गई। शाम को जब प्रशांत घर आया तो उसने सारी बात प्रशांत को बताई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम होश में तो हो? प्रशांत झुंझलाते हुए बोला। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है और ये हमारी परीक्षा की घड़ी है कि किसका प्यार अधिक सच्चा है। निमिषा थोड़ी आशा और थोड़ी शंका के मिले जुले भाव से बोली। तुमसे अलग नहीं रह सकता, प्रशांत निमिषा से लिपटते हुए बोला। अलग होने का कौन बोल रहा है? बस 1 ही हफ्ते की तो बात है। यह कहते हुए निमिषा की आत्मा अंदर से झंझना उठी। अगले दिन मोहिनी के माँ बाप उसके घर आ गए थे। मोहिनी ने अपनी योजना के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। मोहिनी के मम्मी डैडी उसकी पूरी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन जब शाम को प्रशांत ऑफिस से घर आया तो उसे देखकर उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, जो कुछ भी हुआ चलो कोई बात नहीं, पर दामाद अच्छा मिला है। उन्होंने कहा, अपनी पत्नी से खुशी का इजहार करते हुए कहा। इधर प्रशांत निमिषा के लिए बेचैन हो रहा था, फिर भी वह उनकी बातों में हिस्सा ले रहा था। मोहिनी प्रशांत से बिल्कुल सटके बैठी थी। प्रशांत असहज हो रहा था। उसको मोहिनी का इस तरह से सटके बैठना कुछ अजीब लग रहा था। खाना खाने के बाद सब लोग अपने कमरे में चले गए। मोहिनी प्रशांत की बाह थामे हुए अपने बेडरूम में आ गई। प्रशांत ने मोहिनी से अपनी बाह छुड़ाते हुए कहा, यह क्या बचपना है? मम्मी डैडी को यह दिखाने के लिए जरूरी था कि हम दोनों में कितना प्यार है। मोहिनी ने बड़ी मासूमियत से कहा। मोहिनी बेड पर पसर गई और प्रशांत कुर्सी पर बैठा रहा। क्या सारी रात कुर्सी पर ही बिताइएगा? आइए बेड पर ही लेट जाइए, मोहिनी अपनापन जताते हुए बोली। प्रशांत को उसका व्यवहार अजीब लग रहा था। उसका मन बार बार निमिषा की तरफ जा रहा था कि निमिषा इस समय घर में अकेली होगी और अकेले ही बेड पर सो रही होगी। पता नहीं उसको नींद भी आ रही होगी कि नहीं। प्रशांत ने सोचा कि भला किसी का पति जवान, आकर्षक और कुंवारी लड़की के बेडरूम में अकेला हो और उसकी पत्नी को नींद आ जाए, हो ही नहीं सकता। यह विचार उसके मन में आते हैं वह बेचैनी से कमरे में चहलकदमी करने लगा। मोहिनी के नजदीक आकर प्रशांत ने उससे कहा, सुनो मोहिनी, मैं निम्मी के पास जा रहा हूँ। और मेरा क्या होगा? मेरा कहने का मतलब यह है कि जब मम्मी डैडी सुबह उठेंगे तो मैं। प्रशांत ने उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, मैं सुबह आ जाऊंगा। नहीं,
ढूंढल का पहनने से पहले ही आ जाइएगा। मेरी मम्मी सुबह जल्दी उठती है। प्रशांत को लगा कि जैसे बहुत बड़ी आफत से जान बच गई। वह फौरन अपने घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। डोरबेल सुनकर निमिषा ने दरवाजा खोला। प्रशांत को सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रशांत ने अपनी बाहें फैला दी तो दौड़कर उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। प्रशांत की आंखों में भी आंसू आ गए। दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे। निमिषा ने कहा, तुम ऑफिस के काम से कई बार बाहर गए हो, लेकिन मुझे जैसा एहसास आज हुआ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रशांत ने कहा, मुझसे यह ड्रामा नहीं होगा। लेकिन निमिषा को मोहिनी की समस्या का ध्यान था, क्योंकि कुछ ही दिनों में वह उसकी सबसे प्यारी सहेली बन गई थी। दिल पर कड़ा पत्थर रखकर उसने कहा, एक बार मोहिनी की प्रॉब्लम सोल्व हो जाने दो, फिर मैं तुमसे कभी भी ऐसा करने को नहीं कहूँगी। ना चाहते हुए भी यह प्रशांत को निमिषा की बात मानना पड़ा और सुबह होने से पहले ही वह मोहिनी के घर पहुंच गया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। मोहिनी जरूरत से ज्यादा खुली नाइटी पहनकर बैठी थी और अजीब सी आमंत्रित करने वाली नजरों से प्रशांत को देख रही थी। प्रशांत को मोहिनी का रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मोहिनी एकदम से उठी और एक मधोस कर देने वाला गाना लगा दिया। खुशगवार फिजा में धीमा धीमा संगीत गूंज रहा था। प्रशांत को समझ में नहीं आ रहा था कि इस कंडीशन में क्या करे। मोहिनी ने प्रशांत को देखा कि वह कंफर्टेबल नहीं है, तो उसने प्रशांत से कहा, लगता है आप कंफर्टेबल नहीं है, कहीं मेरी वजह से तो नहीं। फिर वह ठटा के हंस पड़ी। मैं ऐसी ही हूँ, मोहिनी ने हंसते हुए कहा। आप रिलैक्स हो जाइए, मैं सोने जाती हूँ। प्रशांत को मोहिनी का व्यवहार बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले वह कैसा बर्ताव कर रही थी, अब नॉर्मल होकर बात कर रही है। सुबह उठकर प्रशांत ब्रेकफास्ट लेकर ऑफिस चला गया। ऑफिस का काम खत्म करके वह यूं ही सड़कों पर घूमता रहा। वह सोच रहा था कि आज भी किसी तरह निमिषा के पास चला जाए। प्रशांत काफी देर यूं ही बाहर घूमने के बाद मोहिनी के घर आ गया। खाना वगैरह खाकर सब सोने की तैयारी करने लगे। प्रशांत मोहिनी के साथ बेडरूम में आ गया। मोहिनी सोने की तैयारी करने लगी। प्रशांत को एक नज़र देखकर बोली, आज भी निमिषा के पास जाने का इरादा है क्या? मोहिनी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। प्रशांत ने घबरा करके कहा, मैं निम्मी के पास जा रहा हूँ। और लेकिन मैं, मोहिनी ने प्रशांत की बात बीच में ही काट कर बोला, मैं मम्मी डैडी से क्या कहूँगी? तुम अपने मम्मी डैडी से कह देना मैं ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए बाहर गया हूँ। प्रशांत ने जल्दी से कहा। लेकिन 2 दिन मम्मी डैडी क्या समझेंगे? मोहिनी ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। तुम समझा देना उन्हें, प्रशांत सख्त से उत्तर देकर चला गया। निमिषा जैसे उसी का ही इंतजार कर रही थी। प्रशांत को देखकर बोली, आ गए आप? मुझे पूरा भरोसा था कि आप जरूर आएंगे। निमिषा गहरे आत्मविश्वास के साथ बोली, क्या करें, आपकी चाहत का असर भी ऐसा है जो मुझे आना पड़ा। प्रशांत ने आशिकाना अंदाज में निम्मी से कहा। फिर वह निम्मी को चिढ़ाते हुए बोला, वैसे मोहिनी भी कम आकर्षक नहीं है, वह तो मैं मजबूरी में आ गया। निमिषा को चिढ़ाकर प्रशांत जोर जोर से हंसने लगा। निमिषा चिढ़ गई, बोली, हाँ हाँ, मोहिनी इतनी अच्छी थी तो उसी के पास रहते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? फिर बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली, यह मत समझिएगा कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। निमिषा ने भी शरारत से कहा। मोहिनी के मम्मी डैडी ने प्रशांत के बारे में पूछा तो मोहिनी ने टूर वाली बात कह दी। 2 दिन बाद प्रशांत मोहिनी के घर पहुंचा। फिर मोहिनी के मम्मी डैडी से बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा। प्रशांत उन लोगों के साथ शाम को बाहर घूमने चला गया। रात का खाना सब बाहर ही खाकर लौटे थे। रात काफी हो चली थी, सब सोने चले गए। मोहिनी भी प्रशांत के साथ बेडरूम में आ गई। उसने कहा, आज आप निमिषा के पास मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप चले गए तो मम्मी को शक होगा। मम्मी ने ऐसा क्यों कहा? प्रशांत को फिर से हैरत हो रही थी। मोहिनी ने प्रशांत से कहा,
मम्मी ने मुझसे कहा था टूर जाने की पहली की रात तेरे बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था और मैं टॉयलेट जा रही थी तो देखा तेरा बेड खाली है, प्रशांत नहीं है। शायद आप निमिषा से मिलने की जल्दी में दरवाजा बंद करना भूल गए थे। मोहिनी ने प्रशांत के चेहरे का जायजा लेते हुए कहा। आज मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मोहिनी ने बड़ी बेकरारी से कहा। प्रशांत को फिर से उसके अंदाज में हैरत हुई। यह कैसी लड़की है, कब क्या बोलती है, कैसे बोलती है, समझ में नहीं आता। मोहिनी ने फिर बड़े भोलेपन से बोली, आप चले जाएंगे तो उन लोगों को असलियत का पता चल जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी। फिर वो प्रशांत को उसके ऊपर तरस आ गया और बोला, ठीक है मैं आज नहीं जाऊंगा, लेकिन निम्मी को फोन करके बता तो दूं, नहीं तो वह मेरी राह देखेगी। मोहिनी बच्चों की तरह खुश होने लगी, खुशी से बोली, ठीक है आप बैठिए, मैं चेंज करके आती हूँ। मोहिनी कहकर बाथरूम में चली गई। इधर प्रशांत ने फोन करके निमिषा को सारी बात समझाई, फिर कुर्सी पर आकर बैठ गया। मोहिनी ने आज फिर वही नाइटी पहन रखी थी, अजीब नजरों से प्रशांत को देख रही थी। प्रशांत घबरा गया, उसने सोचा इसको क्या हो जाता है, ये ऐसा व्यवहार क्यों करती है। आज प्रशांत को उसकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। प्रशांत मोहिनी के घर रुककर पछता रहा था। प्रशांत के लिए यह सब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। मोहिनी अचानक बढ़ी और प्रशांत के गले में बाही डालकर बोली, क्या डियर आज भी कुर्सी पर ही सोओगे, बेड पर आओ ना। प्रशांत एकदम पसीने पसीने हो गया। उसने मोहिनी का हाथ झटकते हुए बोला, मोहिनी ये तुमको क्या हो गया है, होश में तो हो। मुझे जो हुआ है वह बिल्कुल सही हुआ है। वो प्रशांत को जबरदस्ती घसीटकर बेड तक ले आई। आज उसके ऊपर ना जानी कैसी दीवानगी छाई थी। फिर प्रशांत को चूमने लगी। यही एक पल होता है जो या तो इंसान को संभलने का मौका देता है या फिर उसे बहका देता है, और यही प्रशांत के साथ हुआ। वह भी बह गया और मोहिनी के आगोश में डूबता चला गया। वह मोहिनी की जगह निम्मी को महसूस कर रहा था। सुबह होने पर उसने अपना सिर धुन लिया। उसको अपने आप से घृणा हो रही थी। यह क्या हो गया, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। निम्मी से बेवफाई कर बैठा मैं क्यों नहीं अपने आप को काबू में रख सका। प्रशांत की हालत पागलों जैसी हो रही थी। इसके विपरीत मोहिनी सहज बनी हुई थी, मानो कुछ हुआ ही नहीं है। और वह क्यों सहज होती, आखिर उसके मन की मुराद जो पूरी हुई थी। मोहिनी प्रशांत को समझाते हुए कहती है, अब जो होना था वह तो हो चुका है, अब पछताने से क्या होगा। बेहतर इसी में है कि हम तुम दोनों इस बात को ही राज रखे। तुम निमिषा से कुछ मत कहना। मोहिनी कहकर गहरी नजरों से प्रशांत को देखने लगी। प्रशांत को भी यही सही लगा। प्रशांत तैयार होकर ऑफिस चला गया। शाम को प्रशांत निमिषा के पास पहुंचा। प्रशांत को देखकर निमिषा की बाँछें खिल गई। प्रशांत से लिपटते हुए खुशी से बोली, कल आपके बिना मुझे रात भर नींद नहीं आई। ना जाने क्यों मन बहुत घबरा रहा था, जैसे कहीं कुछ गलत हो रहा हो। ऐसा कुछ था क्या, वो परेशान वो छेड़ते हुए बोली। नहीं तो कुछ नहीं। प्रशांत ने अपनी घबराहट को छिपाते हुए बोला, तुम बेवजह शक कर रही हो। प्रशांत ने निमिषा से कतराते हुए कहा। प्रशांत की आज निमिषा से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जो पहले निमिषा की आंखों में आंखें डालकर प्यार से बात करता था। तभी फोन की घंटी बज उठी। प्रशांत ने ही फोन उठाया तो दूसरी तरफ मोहिनी थी। आप यहाँ हैं, मैंने ऑफिस में भी फोन किया था तो पता चला कि आप जा चुके हैं। प्रशांत के फोन रिसीव करते ही तपाक से मोहिनी ने कहा, यहाँ मम्मी परेशान हो रही है और आप जल्दी आइए। आता हूँ, प्रशांत ने छोटा सा उत्तर देकर फोन रख दिया। किसका फोन था, निमिषा ने सवाल करती हुई नजरों से प्रशांत से पूछा। मोहिनी का, उसकी मम्मी कुछ परेशान है, वह मुझको बुला रही है। तो फिर जाइए, देखिए क्या प्रॉब्लम है, निमिषा ने प्रशांत से सटे हुए बोली। मौका निकाल कर चले आइएगा, प्रशांत ने पहले की ही तरह अंदाज में बोला। अच्छा, मौका मिलेगा तो जरूर आऊंगा। अरे बेटा, तुम कहाँ चले गए थे, आज बड़ी देर हो गई। मोहिनी की माँ परेशान होकर बोली। कुछ नहीं मम्मी, आज काम कुछ ज्यादा है, प्रशांत ने उनकी परेशानी दूर करते हुए कहा। आप यूँ परेशान ना हुआ करे, प्रशांत ने प्यार से कहा। अच्छा अच्छा ठीक है,
जाओ, मोहिनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मोहिनी की मम्मी ने इत्मीनान से कहा। प्रशांत मोहिनी के कमरे में आ गया। प्रशांत को देखते ही मोहिनी ने उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हारे इंतजार में मैं सूख कर कांटा हो गई, मोहिनी ने बड़े लाड से कहा। प्रशांत ने गुस्से से मोहिनी का हाथ हटाते हुए कहा, तुम मोहिनी हो, किसी की प्रेमिका, मैं प्रशांत हूँ, किसी का पति। इस बात को मत भूलो। जो एक बार अनजाने में हो गया उसको बार बार दोहराने की कोशिश मत करो। प्रशांत के सीने पर सर रखकर सुबकते हुए बोली, मैं क्या करूं, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और जो हुआ उसके बाद मैं अब और किसी की नहीं हो सकती। बेकरार होकर रोने लगी। प्रशांत को समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में वह क्या करे। मोहिनी ने फिर रोते हुए कहा, और सुनो प्रशांत, उस लड़के का फोन आया था। उसने कहा कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी दूसरी जगह कर दी है। मोहिनी कस के प्रशांत को पकड़ते हुए रोने लगी और बोली, अब बताओ मेरा क्या होगा प्रशांत। प्रशांत को मोहिनी के ऊपर तरस आया। उसने सोचा कहीं ना कहीं उसकी इस हालत का जिम्मेदार वह भी था। उसने सोचा गलती चाहे जिसकी भी हो, उसको अपवित्र करने में वो भी तो जिम्मेदार था। उसने मोहिनी के सर को प्यार से सहलाते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अंदर से उसका मन भी सोच रहा था कि कैसे सब सही हो जाएगा, पर उसने मोहिनी को ढांढस ही बंधाया। मेरे साथ जो तुम्हारा संबंध बना उसका मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, क्यों मैं तुम्हें बहुत चाहने लगी हूँ। कत्ल की सजा एक बार होती है, चाहे एक बार किया जाए या बार बार। प्रशांत मोहिनी की चालबाजियों में आ गया। उसको मोहिनी की बात सही लगने लगी और कहीं ना कहीं अपराध बोध भी था कि उसने मोहिनी की जिंदगी को खराब किया है। मोहिनी का आकर्षण, उसकी बातें अब प्रशांत का ध्यान खींचने लगी थी। उधर मोहिनी को उसका मनचाहा प्यार मिल रहा था। वह आजकल बहुत खुश रहने लगी। प्रशांत को अब निमिषा से नजरें मिलाने में शर्म महसूस नहीं होती थी। एक दिन आकर निमिषा ने प्रशांत से कहा, एक हफ्ता तो कभी का हो चुका है, आखिर मोहिनी की मम्मी डैडी और कितने दिन रहेंगे? अभी शायद 1 या 2 हफ्ता और रुकने का मन है उनका। प्रशांत ने सादा से लहजे में निमिषा से कहा, उन्हें किसी ना किसी बहाने से भेजो, अब मुझसे और सहन नहीं होगा, क्योंकि अब आप अक्सर रात में भी नहीं आते, मेरा दिल डरता है। निमिषा ने परेशानी से हाथ मलते हुए कहा, मैं कैसे भेज सकता हूँ, आखिर वह मोहिनी के मम्मा डैडी है, तो फिर मोहिनी से ही कहो उनको भेजे। निमिषा हर पल बेचैन हो रही थी। मैंने मोहिनी से कहा था कि मम्मी पापा को भेज दो, लेकिन मोहिनी ने असमर्थता जताई। प्रशांत अभी इस खेल को और चलने देना चाहता था। निमिषा चुप सी हो जाती है कि वह क्या कहे, सारा बखेड़ा तो उसी का खड़ा किया हुआ था। प्रशांत अब कोई ना कोई बहाना बनाकर मोहिनी के पास ही रुक जाता था और कभी कभी निम्मी के पास भी चला आता है। वह बहुत खुश था, आखिर उसके दोनों हाथों में लड्डू जो आ गए थे। एक दिन मोहिनी ने झुंझलाकर प्रशांत से कहा, आखिर कब तक मैं अपने मम्मी डैडी को यहाँ रोक के रखूंगी, अब उनको जाना चाहिए। प्रशांत ने उतावलेपन से कहा, अगर तुम्हारे मम्मी डैडी चले गए तो हम दोनों का क्या होगा? मैं निम्मी से फिर क्या बहाना करूंगा? प्रशांत ने परेशान होकर कहा, कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा, आखिर ऐसे कब तक चलेगा? मोहिनी ने कहा। फिर प्रशांत ने कुछ सोचते हुए बोला, सुनो, तुम अपनी जॉब छोड़ दो और मेरी कंपनी में जॉब कर लो, तुम्हें रहने के लिए एक फ्लैट भी दिलवा दूंगा। फिर वो थोड़ा रुककर बोला, एक ही गली की बात है, एक ना एक दिन सबको पता चल जाएगा। मोहिनी ने प्रशांत के सुझाव पर विचार करते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, यही सही रहेगा, मैं कल ही अपने मम्मी डैडी को वापस भेज दूंगी। मोहिनी ने प्रशांत के गले में बाहें डालते हुए उससे लिपट कर कहा। उस दिन प्रशांत बहुत खुशी खुशी निम्मी के पास पहुंचा और चहकते हुए बोला, निम्मी निम्मी डियर, तुम कहाँ हो? निमिषा किचन से दौड़ते हुए आई और बोली, क्या हो गया, इतना एक्साइटेड क्यों हो?
अरे मेरी जान, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, निमिषा से लिपटते हुए बोला। मोहिनी के मम्मी डैडी कल जा रही है। प्रशांत ने निम्मी का चेहरा देखते हुए कहा। क्या? क्या तुम सच कह रहे हो? मेरे कानों ने सही सुना क्या? निमिषा जैसे खुशी से बावली हुई जा रही थी। निमिषा को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी खुशी का इजहार कैसे करे। अगले दिन मोहिनी के मम्मी डैडी वापस चले गए। मोहिनी को प्रशांत की कंपनी में जॉब भी मिल गई और फिर फ्लैट के बंदोबस्त में भी लग गया। मोहिनी के मम्मी डैडी के जाने के बाद प्रशांत पूरा एक हफ्ता निमिषा के पास ही रुका, लेकिन उसका मन मोहिनी के लिए मचल रहा था। मोहिनी का नशा पूरी तरह से प्रशांत के ऊपर चढ़ चुका था। प्रशांत निम्मी के पास होकर भी उसके पास नहीं था। उधर निमिषा प्रशांत के बदले बदले व्यवहार को समझने की कोशिश कर रही थी। निमिषा को प्रशांत में वह पहले वाला प्रशांत नहीं महसूस हो रहा था। जब प्रशांत का मोहिनी के बिना रहना मुश्किल हो गया, उसने निमिषा से कहा, सुनो निम्मी, मुझे ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए बाहर जाना है। निमिषा ने कहा, हम लोग बहुत दिन से कहीं गए नहीं हैं, मैं भी साथ चलूंगी। प्रशांत बोला, क्या चलेंगे डियर, जरूर चलेंगे, पर अभी मुझे अकेले ही जाना है। प्रशांत निमिषा के घर से निकलकर सीधे मोहिनी के पास आ गया। मोहिनी प्रशांत को देखकर रोने लगी और बोली, तुम इतने दिनों बाद आए हो, मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। अब मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। तुम मुझे जहाँ भी रखोगे मैं रहूंगी। अब मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकती। मोहिनी प्रशांत को दीवानों की तरह प्यार करते हुए बोली। प्रशांत भी उसके प्यार का जवाब प्यार से देते हुए बोला, पगली, मैंने तुम्हारे लिए एक फ्लैट ले लिया है। मैं इसी खुशी को सेलिब्रेट करने तुम्हारे पास आया हूँ। खुशी और चिंता के मिले जुले स्वर में बोली, कितने दिनों के लिए? सिर्फ 2 दिन। मोहिनी मायूसी भरे अंदाज में प्रशांत से कहती है, तो क्या हुआ, कल से तुम अपने फ्लैट पर जा रही हो, फिर तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। प्रशांत मोहिनी को अपनी आगोश में लेकर बोला। अगले दिन मोहिनी निमिषा के घर आई। उसे देखकर निमिषा बेहद खुश होकर बोली, बहुत दिन बाद आई, मुझे भूल गई थी क्या? निमिषा मोहिनी का हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले आई। प्रशांत वहीं बैठा था। वो मोहिनी को देखकर थोड़ा हड़बड़ा गया, फिर अपने पर काबू पाते हुए बोला, कैसी हो, कैसे आना हुआ? मैं एक खुशखबरी लेकर आई हूँ, मोहिनी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा। अच्छा, क्या है वो खुशखबरी? कहीं तुम शादी तो नहीं कर रही हो? प्रशांत ने पूछा। आपकी इनायत रही तो हो भी सकती है, मोहिनी प्रशांत की आंखों में देखते हुए बोली। प्रशांत सक पका गया, फिर खुद को नॉर्मल किया कि कहीं निमिषा देख ना ले। निमिषा मोहिनी से कहती है, तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। मोहिनी निमिषा के कान में फुसफुसा के कहती है, देखिए, आप हम दोनों को अकेला छोड़ के जा रही हैं बेडरूम में। कहीं कुछ गलत हो गया तो फिर मत कहिएगा। किसी के पति के साथ कुछ गलत बात रात के अंधेरे में होती है, दिन के उजाले में नहीं। ऐसी बातों को समाज कबूल नहीं करता। फिर वो थोड़ा रुक कर कहती है, और मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। प्रशांत दोनों की बातें सुन रहा था। उसे अपने आप से शर्म महसूस हो रही थी। आज फिर वो निम्मी से नजरें मिलाने के काबिल अपने आप को नहीं समझ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि निम्मी उससे निश्चल प्रेम करती है। निमिषा के प्यार में कहीं कोई मिलावट नहीं है। मोहिनी भी अनुत्तरित रह गई थी। निमिषा चाय लेकर आ गई और बोली, हाँ, अब बताओ क्या खुशखबरी है? प्रशांत को वहाँ बैठना कठिन लग रहा था, इसीलिए वो उठकर बाहर चला गया। मुझे मेरी कंपनी की तरफ से फ्लैट मिल गया है, आज वहीं शिफ्ट होंगी, मोहिनी ने खुश होकर निमिषा से कहा। चाय खत्म करके मोहिनी जाने के लिए उठी तो निमिषा ने मोहिनी का हाथ पकड़कर बड़े अपनाइत से कहा, अच्छा मोहिनी, हमें भूल मत जाना, आती रहना। फिर निमिषा प्रशांत की तरफ घूमकर बोली, सुनो प्रशांत, मोहिनी इस शहर में अकेली है, जरा शिफ्ट करने में उसकी मदद कर देना। मैं भी मिलने आऊंगी, तुम खुद को अकेला मत समझना।
प्रशांत इस सिचुएशन का सामना करने में खुद को असमर्थ पा रहा था। प्रशांत ने कहा, अच्छा ठीक है। छोटा सा जवाब देते हुए उसके सारे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई थी। प्रशांत ने सोचा कि निमिषा के ने अनजाने में क्या कह दिया। मोहिनी चली गई और प्रशांत भी ऑफिस चला गया। अगले कई दिनों तक प्रशांत मोहिनी के घर नहीं गया। उसको अपराध बोध हो रहा था। मोहिनी प्रशांत से रोज कहती कि तुम टूर का बहाना बना के क्यों नहीं चले आते, मैं तुम्हारे बिना रात आंखों में काटती हूँ। मोहिनी की आंखों में आंसू भरकर कहा। प्रशांत ने उसको दिलासा दिया, अच्छा मैं आज जरूर आऊँगा। शाम को प्रशांत ऑफिस से घर पहुंचा और सूटकेस में कपड़े डालते हुए निमिषा से बोला, सुनो निम्मी, मैं ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, 3-4 दिन में मैं आ जाऊँगा। उसने निमिषा से नजरें मिलाई बगैर कहा, मैं भी चलूँगी, तुम बहुत दिनों से मुझे बाहर लेकर कहीं नहीं गए हो। निमिषा ने बड़े लाड से कहा। प्रशांत शर्मिंदा हो रहा था, फिर भी उसने कहा, इस बार नहीं, अगली बार ले चलूँगा, इस बार मुझे अकेले ही जाना है। निमिषा को प्रशांत का व्यवहार अप्रत्याशित सा लगा। पहले प्रशांत जिद करता था अपने साथ टूर पर ले जाने की, तो वो खुद मना करती थी, पर आज उसका उल्टा हुआ था। प्रशांत चला गया था और निमिषा सर झटक कर अपने काम में लग गई। प्रशांत अपने घर से निकला तो सीधा मोहिनी के फ्लैट पर पहुंचा। मोहिनी बनी सवरी उसका इंतजार कर रही थी। प्रशांत को देखते ही वो खुशी से झूम उठी, उससे लिपटकर प्यार करने लगी। प्रशांत भी उसकी आगोश में अपना अपराध बोध सा भूल गया। इन 4 दिनों में हर पल मोहिनी प्रशांत के साथ रही थी। दिन खुशियों भरा और रातें रंगीन बीत रही थी। इन 4 दिनों में मोहिनी का जादू प्रशांत के सर चढ़कर बोल रहा था। निमिषा कॉल करती तो नेटवर्क प्रॉब्लम बताकर फोन कट कर देता था। 4 दिन बीत गए और प्रशांत के जाने का टाइम आ गया। वो पूरी रात मोहिनी प्रशांत से कसकर लिपटी रही और प्रशांत उसके प्यार में डूबा रहा। फिर आने का वादा करके प्रशांत निमिषा के पास आ गया। साथ में कुछ गिफ्ट वगैरह भी लाया, जिससे उसको अपना अपराध बोध कुछ कम लगे। जब मोहिनी ने महसूस किया कि प्रशांत पूरी तरह उसके पंजे में फंस चुका है, तो एक दिन निमिषा के घर जा पहुंची। जब प्रशांत ऑफिस के लिए जा चुका था, मोहिनी बड़े अधिकार से निमिषा के घर में घुसते हुए बोली, निमिषा क्या हाल चाल है? मैंने सुना है कि आजकल तुम्हारे पति बाहर टूर पर बहुत जाते हैं। निमिषा को मोहिनी का इस तरह घर में आना और ऐसे बात करना बहुत अजीब लगा और क्रोध भी आया और बोली, तुम्हें किसने कहा कि मेरे पति टूर पर रहते हैं? मोहिनी कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली, चचा बड़ी भोली हो तुम, और हाँ, अपनी पैकिंग कर लो, तुमको किसी भी वक्त ये घर छोड़ना पड़ सकता है। मोहिनी ने एक भद्दा कहका लगाया, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है, ये तुम क्या बक रही हो? निमिषा ने गुस्से से कहा। मोहिनी मस्ती से चलती हुई आई और निमिषा का एक चक्कर लगाकर मक्कारी के साथ कहा, सब पता चल जाएगा तुमको, थोड़ा इंतजार तो करो। फिर थोड़ा रुककर बोली, मैं तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं समझती। चुभने वाली हंसी के साथ उसने कहा, तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम्हारा दिल मैं कैसे दुखा सकती हूँ? आज मोहिनी निर्दयता की सारी हदें पार कर रही थी, क्योंकि उसके पास प्रशांत का बल जो था। अच्छा सुनो, अगर सुन सकती हो तो, कहते हुए उसने अपने पर्स को खोला और एक सिगरेट निकालकर अपने होठों में दबाते हुए फिर कहा, अब इस घर पर मेरा ही अधिकार होने वाला है। उसने निमिषा पर एक निगाह डाली और एक एक लब चबाते हुए बोली, अभी तो तुम्हारे पति ने मुझे अपने ऑफिस में नौकरी और एक बहुत खूबसूरत सा फ्लैट ही दिया है, जहां तुम्हारे पति आकर अपनी रातें रंगीन करते हैं। सिगरेट का धुआं निमिषा के मुंह पर छोड़ती हुई बोली। निमिषा को मोहिनी की किसी भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर उसका व्यवहार उसको शक में डाल रहा था। फिर निमिषा दृढ़ता के साथ बोली, तुम्हारी जैसी लड़की को प्रशांत कभी पसंद नहीं कर सकता, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। डियर डियर डियर, तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हो गई कि जैसी मैं अभी तुमको नजर आ रही हूँ, वैसी ही प्रशांत के सामने भी होंगी?
मोहिनी ने बदतमीजी से कहा। फिर अपने बालों की लटों को अपनी उंगलियों में ऐंठती हुई बोली, मैं तो प्रशांत के सामने मासूम बेसहारा कमजोर सी लड़की हूँ, ठीक उसी तरह जैसे मैं तुम्हारे पास आई थी। निमिषा का सर फटा जा रहा था। ये सब उसके बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वो अपनी कनपटियों को मसलने लगी। मोहिनी ने कहा, मैं तुम्हारे पास अपने बॉयफ्रेंड की झूठी कहानी लेकर आई थी। मोहिनी ठट्ठा के हंस पड़ी। निमिषा अवाक रह गई और बोली, क्या 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 कहा तुमने? झूठी कहानी? तुमने मुझे अपनी चाल में फंसाया। निमिषा गुस्से से कांप रही थी। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारे पति को फंसाया है। निमिषा तेजी से मोहिनी की तरफ झपटी तो उसका हाथ बीच में ही पकड़ते हुए मोहिनी ने कहा, ना ना, ऐसी गलती कभी मत करना। सोची अगर प्रशांत को पता चल गया तो तुम्हारा क्या हाल करेगा। और हाँ डियर, मैंने तुमसे एक बात तो सच कही थी कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। जानोगी नहीं कि वह लड़का कौन है तो सुनो, वह तुम्हारा पति है। मैंने जिस दिन से उसको देखा था उसी दिन से उसको पाने की फिराक में लग गई थी। मोहिनी ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, तुमने मुझे मौका दे दिया और अब प्रशांत पूरी तरह से मेरे जाल में फंस चुका है। मोहिनी ने एक बार फिर से सिगरेट का धुआं निमिषा की तरफ करते हुए कहा। निमिषा ने अपना सिर पीट लिया कि उसने ये क्या कर दिया। एक अनजान लड़की के ऊपर भरोसा किया। इतना बड़ा कदम मैंने कैसे उठा लिया कि एक लड़की के बेडरूम में अपने पति को अकेला छोड़ दिया। मोहिनी ने निमिषा के गाल पर थपकी लगाते हुए कहा, मेरी सलाह पर गौर करना। इस घर में मैं और प्रशांत की जिंदगी में अपने दिन गिनने शुरू कर दो। ये कहकर वो एक झटके से लहराते हुए घर से बाहर चली गई। उस कमरे में बस निमिषा अकेली रह गई, निढाल, असहाय, परेशान। उसका सर चकराने लगा। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। शाम हो चुकी थी। प्रशांत घर आया तो देखा दरवाजा खुला हुआ है। उसे आश्चर्य हुआ। घर के अंदर घुसा तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने निमिषा को आवाज लगाते हुए घर की लाइट्स ऑन किया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि घर इस तरह से खुला हो, अंधेरा हो और निमिषा का कहीं अता पता ना हो। प्रशांत को बेचैनी बढ़ गई और चारों तरफ निमिषा को ढूंढने लगा। निम्मी निम्मी आवाज लगाते हुए जब वह बेडरूम में पहुंचा तो देखा निमिषा जमीन पर बेहोश पड़ी है। प्रशांत उसकी हालत देखकर चकरा गया। उसको अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटाया। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारकर निम्मी को होश में लाया। निमिषा को जैसे ही होश आया तो वह प्रशांत से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। प्रशांत निमिषा की हालत देखकर बेहद परेशान हो उठा और पूछा, निम्मी निम्मी, क्या हुआ तुमको? तुम मुझे बताओ, ऐसे क्यों रो रही हो? मुझसे सहन नहीं हो रहा। निम्मी को जब पूरी तरह होश आया तो उसको प्रशांत से नफरत होने लगी। वह मुझसे दूर झटक गई। प्रशांत निम्मी की अप्रत्याशित हाल से अचंभित थी, परंतु निमिषा ने प्रशांत को अपने बेहोश होने का कारण नहीं बताया। थोड़ा नॉर्मल हुई तो बोली, बस ऐसे ही चक्कर आ गया था। जिंदगी इसी रफ्तार से बीतती जा रही थी। प्रशांत कभी निम्मी के पास रहता और कभी अपनी मोहिनी के पास, बल्कि मोहिनी के पास उसका समय अधिक बीतता था। निमिषा प्रशांत के बदले हुए व्यवहार को महसूस कर रही थी। अब वो ना ऑफिस जाने से पहले उसे अपनी बाहों में जकड़ता था, ना ऑफिस से आने के बाद प्यार करता था। खासकर जब टूर से लौटता था तो निमिषा से नजरें मिलाने में हिचकता था। निमिषा जिंदा लाश बनती जा रही थी, लेकिन प्रशांत को उसका ध्यान ही नहीं था। दोनों के बीच वह पहले वाले हंसी ठाकों और छेड़छाड़ का दौर मंद सा पड़ता जा रहा था। प्रशांत कभी भी निमिषा से उसके बदले हुए व्यवहार के बारे में सवाल नहीं करता था। शायद सवाल ना करके खुद को सुकून में पाता था। निमिषा छुप छुप के रोती रहती थी। उसकी गुलाब सी काया कुम्हला गई थी। उसकी आंखों की चमक, उसकी होठों की हंसी गायब हो चुकी थी। यही कारण था कि प्रशांत को अब उसकी यह दशा अब कचोटने लगी थी। आखिर वह उसकी प्यारी पत्नी थी। सच्चे मन से चाहा गया प्यार दिल में जगह बनाए रखता है, भले ही कुछ समय के लिए उस पर गर्द पड़ गए। एक दिन फिर मोहिनी फिर आ धमकी।
वह तभी आती थी जब प्रशांत ऑफिस जा चुका होता था। आज वह निमिषा के घर आई और सीधे बेडरूम में गई और बेड पर पसर गई। सिरहाने रखी हुई प्रशांत की फोटो को उठा लिया और बोली, डियर प्रशांत, कब आओगे मुझसे? अब और इंतजार नहीं होता। मोहिनी जैसे ही प्रशांत की तस्वीर को छीनने लगी, निमिषा ने झटपट फोटो छीन ली। मोहिनी निमिषा को यह सब जलाने के लिए कर रही थी। शायद वह निमिषा को मेंटली टॉर्चर करना चाहती थी। मोहिनी निमिषा को झिड़कते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा था ना, यह घर छोड़कर चली जाओ। फिर थोड़ा रुक कर बोली, अभी तो तुमसे मेरा फोटो का चूमना सहन नहीं हो रहा है। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो जब मैं यहाँ रहने आ जाऊंगी ना, तो रोज रोज ये सब देखकर कैसे सहन करोगी? निमिषा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने कहा, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। वह मेरा है और मेरा ही रहेगा। निमिषा गुस्से से हाँफ रही थी। मोहिनी निमिषा की बात पर जोर का कहका लगाया और बोली, ओ मैडम, किस गलतफहमी में हो? तुम्हारा पति अपनी रातें मेरे साथ ही गुजारता है और दिन का तो कहना ही क्या। फिर कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें अभी भी अपने पति पर भरोसा है? हाँ, मुझे अपने पति पर और अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। निमिषा ने गहरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने उन्हें सच्चे मन से चाहा, तुम्हारी तरह चिचोरापन नहीं किया है। निमिषा का जैसे आत्मविश्वास लौटने लगा था। निमिषा ने फिर कहा, प्रशांत मेरे लिए कमल की तरह है। वह भले ही कीचड़ में रहा हो, लेकिन कीचड़ उसकी पंखुड़ियों को छू भी नहीं सकता। और मेरा प्यार प्रशांत के दिल में कमल की तरह खिला हुआ है। निमिषा ने एक एक बात मोहिनी को जताते हुए कही। मोहिनी बोली, तुम बहुत गलतफहमी में हो। निकल आओ इस गलतफहमी से, तुम्हारे लिए अच्छा है। प्रशांत अब पूरी तरह से मेरा हो चुका है। वह तो मेरी किस्मत का सितारा था जो गलती से तुम्हारी झोली में जा गिरा था। निमिषा ने मोहिनी से कहा, एक बात को गांठ बांध लो, उधार की चीज उधार की ही होती है। उसे एक ना एक दिन लौटाना ही पड़ता है। फिर वह मोहिनी को जताते हुए बोली, तुमने मेरा पति उधार मांगा था और उधार में मांगी हुई चीज कभी भी अपनी नहीं होती। बस कुछ वक्त के लिए उस पर अधिकार हो जाता है और एक ना एक दिन लौटाना ही पड़ता है। तुमको भी मेरा सिंदूर वक्त आने पर लौटाना पड़ेगा। मोहिनी गुस्से से दांत पीसती पैर पटकती निमिषा के घर से चली गई। प्रशांत ऑफिस से आया तो निमिषा ने प्रशांत की पसंद का खाना बनाया हुआ था। प्रशांत खाना खाकर बहुत खुश हुआ और बोला, आज बड़े दिन बाद तुम मुझे कुछ अच्छी दिख रही हो। आपने कभी मुझसे मेरी हालत तो पूछी नहीं। निमिषा ने बनावटी नाराजगी दिखाते हुए कहा। प्रशांत बड़े दिन बाद निमिषा से बोला, आज चलो, आज कहीं बाहर घूम के आती हैं। निमिषा झटपट तैयार हो गई। प्रशांत और निमिषा पार्क में बैठे हुए थे कि तभी मोहिनी दिखाई दी। मोहिनी प्रशांत को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। प्रशांत एकदम सकपका गया। निमिषा को दूसरी तरफ छोड़कर वह मोहिनी के पास गया। प्रशांत को देखते ही निमिषा ने बेहद गुस्से से कहा, मैं तुमसे इतने दिन से कह रही थी कि मुझे कहीं बाहर ले चलो, तो जनाब को फुर्सत ही नहीं थी और निमिषा के लिए वक्त मिल गया। प्रशांत मोहिनी को मनाते हुए बोला, गुस्सा क्यों होती हो? कल मैं तुम्हें पिक्चर दिखाने ले चलूंगा। अब खुश मोहिनी चालाकी दिखाते हुए भोलेपन से बोली, पिक्चर से काम नहीं चलेगा, तुमको मुझे शिमला लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है बाबा, ले चलूंगा। वह मोहिनी को मनाकर निमिषा के साथ घर वापस आ गया। अगले दिन सूटकेस में कपड़े डालते हुए बोला, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। निमिषा प्रशांत से प्यार भरी नाराजगी से बोली, अब तुम मुझे बाहर साथ चलने के लिए जिद नहीं करते क्या? तुम्हारा मेरे बिना मन न लग जाता है बाहर, जबकि तुम अब ज्यादा दिन बाहर रहने का टूर बनाते हो। प्रशांत खिसियाने लगा। वह फौरन बाथरूम में घुस गया। शायद वह वहां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था निमिषा की नज़रों से, क्योंकि वहां निम्मी का सवाल करती हुई नजरें नहीं थी। प्रशांत सीधा अपने घर से मोहिनी के फ्लैट पर पहुंचा। मोहिनी पहले से तैयार बैठी थी। प्रशांत मोहिनी को लेकर फौरन रवाना हो गया। अगले 2 हफ्तों तक प्रशांत और मोहिनी एक साथ रहे। खूबसूरत वादियां, दिलकश नज़ारों के बीच मोहिनी अपने शारीरिक सौंदर्य के जाल में प्रशांत को फंसाती रही। जब से लगता था कि रवि प्रशांत के दिल में निमिषा की याद उसके प्यार को नोच कर फेंक देना चाहती है,
2 हफ्ते बाद प्रशांत वापस लौटा। वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। प्रशांत निमिषा से लिपटना चाहता था, लेकिन निम्मी उसे लिपट न सकी। निमिषा को प्रशांत से घिन सी आ रही थी। उस प्रशांत ने जिसका छूना उसके रोम रोम को खुशी से भर देता था। निमिषा सोच रही थी कि इन्हीं भाव में इसी जिस्म से मोहिनी लिपटी होगी। पहले की बात और थी, जब प्रशांत के जिस्म से निमिषा की खुशबू आती थी और प्रशांत के ऊपर उसका पूरा अधिकार था। लेकिन अब उसके प्यार का कोई साझेदार हो गया था। निमिषा दिल ही दिल में रो रही थी। 3-4 दिनों के बाद मोहिनी फिर निमिषा के घर आई। मोहिनी ने डोरबेल बजाई। निमिषा ने खिड़की से झांक कर देखा तो देखा मोहिनी खड़ी है। निमिषा ने दरवाजा नहीं खोला। मोहिनी जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। फिर जब दरवाजा नहीं खुला तो मोहिनी ने कॉल किया। निमिषा ने कॉल रिसीव किया तो देखा मोहिनी का ही फोन है। मोहिनी ने कहा, निमिषा दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं इतना दरवाजा पीटूंगी कि यहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। निमिषा ने बेइज्जती के डर से जल्दी से दरवाजा खोल दिया और मक्कारी से हंसते हुए निमिषा से बोली, देखा निमिषा, मुझे बहुत सारे पैंतरे आते हैं, तुम मेरा क्या मुकाबला करोगी? तुमको प्रशांत ने बताया कि नहीं? हम दोनों शिमला गए थे। आहा, वहाँ का सर्द मौसम और प्रशांत का साथ, खूबसूरत नज़ारे और हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार। फिर निमिषा के चेहरे पर नजरें गड़ाकर बोली, क्या प्रशांत ने तुमको कुछ भी नहीं बताया? निमिषा का दिल अंदर से बुरी तरह से रो रहा था, लेकिन वह मोहिनी के सामने मजबूत बनी हुई खड़ी थी। निमिषा, प्रशांत ने मुझसे शिमला में वादा किया था कि हम दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे। फिर वह निमिषा को चलाते हुए बोली, मैंने पंडित वगैरह से बात कर ली है। निमिषा के दिमाग पर एक के बाद एक झटका पड़ रहा था, लेकिन वह खुद को संयमित किए हुए थी। निमिषा मोहिनी के सामने कमजोर पड़ना नहीं चाहती थी। मोहिनी अपनी बात जारी रखते हुए बोली, तुम्हें अपने पति पर पूरा भरोसा था ना? और हाँ, अपने प्यार पर भी। मोहिनी निमिषा का मजाक उड़ाते हुए बोली, अब क्या होगा तुम्हारा और तुम्हारे प्यार का? मुझे अभी भी अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। फिर निमिषा थोड़ा ठहर कर बोली, कुछ वक्त के लिए अगर काले बादल सूरज को ढक भी ले तो उसकी चमक को हमेशा के लिए गायब नहीं कर सकते। वे कर ही नहीं सकते। फिर बादल की ओट से हंसता मुस्कुराता हुआ सूरज अपनी पूरी शान से फिर निकल जाता है, संसार को नया जीवन देता है। निमिषा जब भी मोहिनी से बोलती थी, मोहिनी के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं होता था। बस वह निमिषा को तिल मिलाकर घूरती ही रह जाती थी। निमिषा ने फिर कहना जो शुरू किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ग्रहण बनकर मेरे प्रशांत को ग्रसना चाह रहे हो, पर ऐसा होगा नहीं। प्रशांत तुम्हारी गिरफ्त से आजाद होगा और मेरी प्यार की दुनिया को अपने प्यार की रोशनी से फिर रोशन कर देगा। उस समय तुम्हारा कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। हर बार की तरह इस बार भी मोहिनी निमिषा की बात सुनकर गुस्से में पैर पटकती हुई बाहर चली गई। वहां से वह सीधे प्रशांत के ऑफिस पहुंची और बोली, तुमको मुझसे शादी करनी है कि नहीं? प्रशांत ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल करना है। मोहिनी ने कहा, मुझे आज और अभी इसी वक्त शादी करनी है। यह तुम क्या कह रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? पागल तो नहीं हो गई हो? क्यों बच्चों जैसी बात कर रही हो? प्रशांत ने अचरज से कहा। मोहिनी ने गुस्से से कहा, तुमको करनी है कि नहीं शादी मुझसे? प्रशांत ने कहा, आज और अभी शादी कैसे हो सकती है? कुछ दिन रुको, मैं निमिषा को समझा तो लूं, उसका क्या होगा? मोहिनी ने कहा, निमिषा के लिए रुकोगे तो हो चुकी हमारी शादी, लेकिन कुछ दिन तो रुकना ही होगा। मैं तुमसे शादी ऐसे ही करूंगा क्या? देखना, बहुत शान से करूंगा। प्रशांत ने मोहिनी की खुशामद करते हुए कहा। प्रशांत परेशान हो रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। 2 नाव पर पैर तो रख लिया है, पर अब संभाले कैसे? उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी मोहिनी बोली। मोहिनी प्रशांत की बात सुनकर कहती है, अच्छा ठीक है। प्रशांत की जान बड़ी मुश्किल में फंसी थी कि वह निमिषा के साथ रहे या मोहिनी के साथ। उसने मन ही मन दोनों की तुलना करना शुरू किया, क्योंकि मोहिनी का अब शादी का दबाव बढ़ रहा था। प्रशांत को अब फैसला लेना था। उसने शादी से लेकर अब तक निम्मी के साथ बिताए हुए हर लम्हे को याद किया। निम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि निमिषा जैसी
प्यार और दया की मूर्ति के साथ मैंने कैसे छल किया है। उसने मोहिनी के बारे में सोचा कि उन दोनों के बीच के रिश्ते की हकीकत क्या है। सिर्फ शारीरिक आकर्षण के अलावा और क्या था उन दोनों के बीच। उसने अपने मन को टटोला, कहीं भी मोहिनी के लिए अपने दिल में प्यार महसूस नहीं किया। उसने सोचा तो क्या मैं अब तक एक छलावे में जी रहा था। उसने फिर सोचा कि निम्मी तो उसके एक एक बदले हुए व्यवहार को समझ रही थी, परंतु उसने अपने मुंह से एक शब्द तक ना कहा और ना उफ तक किया। उसने सोचा मोहिनी तो उसके साथ हर बात को पूरा करने की जिद करती है। इसके विपरीत निमिषा किसी बात के लिए भी उसको तंग नहीं करती है। कोई तकलीफ भी हो तो अकेले ही झेल लेती है। प्रशांत चीख उठा, उसकी अंतरात्मा धिक्कारने लगी। उसके अंदर छिपी हुई इंसानियत ने कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। उस इंसानियत में जिसको मोहिनी के चालबाजियों ने ढक लिया था। उसने खुद से कहा, नहीं नहीं, मैं अब यह अन्याय और नहीं होने दूंगा। मैं अब निमिषा को और दुख नहीं दूंगा। जो उसका हक है वह उसी का ही रहेगा, किसी और का नहीं हो सकता। प्रशांत फौरन अपने घर आ गया। अपने कमरे में गया तो देखा कि निम्मी उसकी फोटो के पास सर रखकर सिसक रही थी। वह दौड़कर निमिषा के पास गया और उससे लिपटकर बोला, मत रो निम्मी, अब तुम्हारे बुरे दिन बीत गए हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। जितने भी मैंने तुम्हें दुख दिए हैं अपने प्यार से सब दूर कर दूंगा। निमिषा बस प्रशांत को देखती गई। उसकी आंखें वीरान हो रही थी और चेहरे पर गहरी मायूसी थी। प्रशांत ने निमिषा की आंखों को चूमते हुए कहा, मुझे माफ कर दो निम्मी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। जिस प्यार पर तुम्हारा अधिकार था उस प्यार को मैंने किसी और को देने की कोशिश की। प्रशांत बुरी तरह पछतावे की आग में जल रहा था। निम्मी ने प्रशांत के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम अफसोस मत करो। तुमने जो गलत किया था वह पछतावे के आंसू बनकर धुल गए हैं। एक बार निमिषा के मन ने सोचा कि पलट आए हो मेरी जिंदगी की राह में, मगर यह रह गुजर अब पहले जैसी रही नहीं। प्रशांत ने कहा, नहीं, मेरे पाप ऐसे नहीं धुल सकते। पहले तुम कहो कि तुमने मुझे माफ किया। निमिषा प्रशांत के सीने पर सर रखती हुई बोली, अच्छी स्त्री वही है जो धरती की तरह क्षमाशील हो। जब धरती किसी से कोई हिसाब नहीं मांगती तो मैं कैसे मान सकती हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। तुमको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे पूरा विश्वास था कि जैसे रात के बाद सूरज एक नया सवेरा लेकर आता है, उसी तरह मेरी जिंदगी के अंधेरे को भी तुम्हारा प्यार रोशन कर देगा और मुस्कुराती हुई सुबह मेरे लिए अपनी बाहें फैला देगी। अगले दिन मोहिनी प्रशांत को जबरदस्ती ऑफिस से लेकर अपने फ्लैट पहुंची और जबरदस्ती उसको अपनी बाहों पास में बांधते हुए बोली, तुमने इतने दिनों से यहाँ आना क्यों छोड़ दिया। प्रशांत के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, हम शादी करने जा रहे थे ना। मुझे शादी में कोई तामझाम नहीं चाहिए, हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। प्रशांत मोहिनी को खुद से अलग करते हुए बोला, सुनो मोहिनी, अब तक जो हो रहा था वह गलत हो रहा था और गलती को जितनी जल्दी सुधार ली जाए उतना ही अच्छा है। अब तक मैं एक गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मोहिनी गुस्से से लाल पीली होकर प्रशांत को घूरने लगी। प्रशांत ने फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और बेहतर है कि तुम भी अपनी आंखें खोल लो, वक्त रहते संभल जाना ही अच्छा होता है। मोहिनी को प्रशांत से ऐसी बात सुनने की आशा नहीं थी। वह गुस्से में चीखते हुए प्रशांत से बोली, मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी। तुम धोखेबाज हो। अब जो भी हो, शादी तो तुमको मुझसे करनी ही पड़ेगी। मोहिनी निमिषा से हारना नहीं चाहती थी। प्रशांत ने शांति से मोहिनी को समझाते हुए कहा, देखो जो हुआ था वह हो चुका, लेकिन उसकी शुरुआत तुम ही ने की थी। उस दिन तुमने जबरदस्ती ना की होती तो आज ये सब दिन देखना ना होता। प्रशांत थोड़ा रुककर बोला, निमिषा मेरी सब कुछ है, मेरी पूजा है, मेरी आराधना है। मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता।
मोहिनी की दिमाग की नसें फटी जा रही थी। उसने गुस्से से कमरे का सारा सामान तहस नहस कर दिया। मोहिनी को किसी भी कीमत पर हारना पसंद नहीं था। प्रशांत ने फिर भी मोहिनी को समझाते हुए कहा, देखो मोहिनी, मैंने निमिषा के साथ बहुत अन्याय किया है। तुम्हारे साथ अपना नाजायज रिश्ता जोड़कर अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। निमिषा की महानता तो देखो, उसने मुझसे कोई शिकायत नहीं की और तुमने उसका जबरदस्ती हक छीना है। अब जो भी हो, मुझे शादी तुमसे ही करना है। मोहिनी ने खुद को संयमित करके प्रशांत से लिपटते हुए कहा। शायद वह अपना आखिरी दांव चलना चाह रही थी। मोहिनी प्रशांत के सीने से लगते हुए बोली, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है। मैं तुम्ही से प्रेम करती हूँ और तुम्ही को पाना चाहती हूँ। मैं अब तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। प्रशांत को मोहिनी के इस अंदाज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले की बात और थी, जब वह उसकी इसी अदा पर मरता था या कहीं फंस गया था। अब वह मोहिनी को अच्छी तरह समझ चुका था। प्रशांत लगभग मोहिनी को डांटते हुए बोला, तुमने जो मुझे दिया उसके बदले तुमने मुझे बहुत छला है, पर अब और नहीं छल सकती। फिर वह थोड़ा रुक कर बोला, मोहिनी, तुम किसी को सच्चे मन से चाहकर तो देखो, जिसमें वासना का कोई अंश ना हो। फिर उस प्रेम की अनुभूति को महसूस करो। तुम्हारे मन में भी ढेरों सुख शांति होगी। मोहिनी गुस्से के मारे हाँफ रही थी। उसको प्रशांत की कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी। बस वो उसको यह समझ में आ रहा था कि मुझे किसी भी कीमत पर निमिषा से जीतना है। प्रशांत ने उसको फिर से समझाने की कोशिश की और कहा, मोहिनी, तुम अपने मम्मी डैडी के पास चली जाओ और उन्हें सच्चाई बता दो कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। हाँ, वो थोड़ा गुस्सा तो होंगे, पर वे समझ जाएंगे। फिर वे जहाँ कहेंगे शादी कर लेना, तब तुमको जिंदगी की असली मायने समझ में आएंगे और सच्ची खुशी मिलेगी। मोहिनी, तुम किसी से भी अब छल कपट से मिलना छोड़ दो और मेरे बारे में तो बिल्कुल ही सोचना छोड़ दो। प्रशांत अपनी बात खत्म करके झटके से बाहर जाने लगा तो मोहिनी उसके सामने आ गई और उसको एक बार फिर रोकने की कोशिश की अपने लटके झटकों से। प्रशांत ने मोहिनी से गुस्से में कहा, तुमने उस दिन मुझे जबरदस्ती ना रोका होता तो मैं अपराध बोध से ग्रस्त ना होता, और अब तुम मेरे इस अपराध बोध का और फायदा नहीं उठा सकती। अब मैं तुमको अच्छी तरह समझ चुका हूँ, तो अब मुझसे तुम दूर हो जाओ। अब मेरे रास्ते में कभी भी मत आना। प्रशांत अपनी बात खत्म करके झटके से घर से बाहर निकल गया। मोहिनी की हालत पागलों जैसी हो रही थी। वह कमरे के सारे सामान को तोड़ फोड़ रही थी, जैसे सब कुछ बर्बाद कर देगी। उसकी सारी चालबाजियां अब प्रशांत के सामने खुल चुकी थी। प्रशांत जा चुका था और वो अपनी सारी मक्कारियों की वजह से आज अकेली रह गई थी। प्रशांत मोहिनी के घर से सीधे अपने घर पहुंचा और अपनी निम्मी को अपने भाऊ पास में बांधते हुए बोला, निम्मी, अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैंने मोहिनी को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है। मैंने तुम्हारी रूह पर जितने भी जख्म लगाए हैं उन्हें अपने प्यार से भरना है। मैं तुमसे मरकर ही जुदा होऊंगा। निमिषा ने झट से अपना हाथ प्रशांत के होठों पर रख दिया और बोली, देखो, अब दोबारा अपने मुंह से कभी ऐसी बात ना कहना। अच्छा, कहते हुए उसने निमिषा को चूम लिया। निमिषा ने प्रशांत से कहा, हाँ, मेरी रूह पर जख्म तो लगे हैं, उनको भरने में वक्त भी लगेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा प्यार मुझे फिर से जिंदा कर देगा। मुझे खुशी है कि तुमने वक्त पर समझ लिया और मेरे पास लौट आए। प्रशांत को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन दोनों बीती बात को भुलाकर नई जिंदगी की शुरुआत फिर उसी प्यार के साथ शुरू कर दी थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।